हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज जो है मैं ये दृष्टि का ज्योग्राफी का जो है टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने टेस्ट सीरीज करवा दिया आप लोगों को पॉलिटी और हिस्ट्री का। उसमें 150 क्वेश्चन शामिल है पॉलिटी के और हिस्ट्री के, तो वो आप लोग जाकर चैनल पे देख सकते हैं। और हिस्ट्री का भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर वगैरह भी करवा दिया गया है। और जो है करंट अफेयर जो है जैसे पूरे साल भर का जनवरी से लेकर जो है दिसंबर तक का करंट अफेयर वो मैंने करा दिया है, तो वो भी अवेलेबल है, तो वो लोग वो भी देख सकते हैं। और दोस्तों आज जो ये ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज है दृष्टि का, इसमें 150 क्वेश्चन टोटल शामिल है और वो अब मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो दोस्तों अगर ये इनिशिएटिव ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। जो क्या क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इस सीरीज में पहला क्वेश्चन क्या है। और जो है से मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा उसको, ताकि जो है से जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उसको दिक्कत ना हो समझने में। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा। और जो है इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जो है आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब शुरू करेंगे हम लोग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता दूंगा, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, इससे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं क्वेश्चन बता दूंगा और आप लोग जो है खुद से आंसर बताने की भी कोशिश कीजिएगा और जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का कितना सही हुआ। इससे खुद का जो है तैयारी का आप लोगों को पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्व एशिया के एकमात्र भू अवध देश कौन सा है। तो जो साउथ ईस्ट एशिया में जो है कि ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री जो है, एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो वो है लाओस। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा लाओस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं कौन सा है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के रिलेटेड। यह परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर होगी, तो ये सही है। परियोजना की कुल अवधि 20 वर्ष की होगी, ये गलत है, 10 वर्ष की होगी। इसका उद्देश्य केवल नदी डॉल्फिन को बचाना है, तो ये सही है। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा, तो नहीं, इसको जो है से जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। इसकी लंबाई क्या है, तो अटल सुरंग की लंबाई क्या है, तो वो है 9.02 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसको बीआरओ ने बनाया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनवाया था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। तो सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो है बेकाल। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा बेकाल। ये जो है ये साइबेरिया में उपस्थित है, बेकाल झील। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है। द कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार कौन सा देश नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 6 देश जो है शामिल है, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप और सोलोमन आइलैंड, पैपुआ न्यू गिनी और तिमोर लिसेते जो है इसमें शामिल है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कांवरताल आर्द्रभूमि को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो रामसर स्थल किसको घोषित किया गया है, तो वो घोषित किया कांवरताल कहाँ है, तो वो है ऑप्शन ई बिहार में, बेगूसराय में ये उपस्थित है। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन जो है वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो कौन से देश का जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो इन सब में जो है सबसे अधिक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा एरिया जो है अमेरिका का है इन सब में। और जो सबसे बड़ा है वो है रशिया का, उसके बाद कनाडा का, उसके बाद अमेरिका का, उसके बाद चीन का, उसके बाद ब्राजील का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद भारत का, उसके बाद अर्जेंटीना का, उसके बाद कजाकिस्तान का, उसके बाद अल्जीरिया का। तो ये 10 देश हैं। भारत में सातवां नंबर पे है भारत का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश में हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई है। तो स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी जो है कहाँ घोषणा किया गया है, तो वो किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉरिशस में जो है किया गया है। यहाँ जो है से तेल का जो है रिसाव हो गया था, ईंधन का रिसाव की वजह से ये घोषणा किया गया है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो जो है से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है किस वर्ष जो है पास किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1986। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1986। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो जो दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो वो है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन। और सबसे बड़ा जो है वो है प्रशांत। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो इंडिया का जो है पहला सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो वो किया जाएगा ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है। तो जो है से यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है ऑप्शन ए नैरोबी में उपस्थित है। नैरोबी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है यांगजी नदी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा यांगजी नदी। ये जो है चाइना में है। चाइना में जो है यांगजी नदी सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, तो वो किया गया था इसको मलेशिया के। अब इसको हटा दिया गया है, वो मताहिर जो है इसके प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपघटक प्रकृति की डैश है। मतलब कि कह रहा है कि डिकम्पोजर जो है वो नेचर की क्या है, क्योंकि वो पौधे और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं। तो ये डिकम्पोजर के बारे में पूछ रहा है कि वो क्या है। वो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है प्लांट और इसमें जो होता है एनिमल्स में, शवों में, डेड बॉडीज में, उसको जो है तोड़ने के काम करते हैं। तो वो क्या है, तो वो है पुनर्चक्रक। वो रिसाइकलर है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा पुनर्चक्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम जिसका प्रयोग किया था वो किया था एजी टेंसलेन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश क्षेत्र के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सी जनजाति जो है वो सही सुमेलित नहीं है। जिसको बद्दू अरब में पाया जाता है, ये सही है। एनू दक्षिण कोरिया में नहीं, ये जापान में पाया जाता है। पिग्मी कॉन्गो में पाया जाता है। मिसाई केन्या में पाया जाता है। तो ये सही है, एनू जो है इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में नहीं बल्कि ये जापान में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनू। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि की स्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, की स्टोन जो होता है उसके विषय में कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है। ये ऐसे जीव हैं जो एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करने में मदद करते हैं, मतलब इंटायर इकोसिस्टम को डिफाइन करने में मदद करते हैं। जानवरों और पौधों से लेकर बैक्टीरिया और कवक तक कोई भी जीव की स्टोन प्रजाति हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि की स्टोन जो होता है प्रजातियों में कार्यात्मक अतिरेक कम होता है। इसमें जो है फंक्शनल रिडंडेंसी जो होता है वो कम होता है। और की स्टोन प्रजातियों के बिना पारिस्थितिक तंत्र नाटकीय रूप से अलग होगा या पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। सभी जो है इसमें सही है, ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा गंभीर रूप से लुप्त प्राय नहीं है। मतलब कौन जो है इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। जंगली उल्लू, साइबेरियन क्रेन, भारतीय गिद्ध, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसमें सब जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN के रेड लिस्ट में। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पारिस्थितिक पदचिन्ह को परिभाषित किया गया है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कैसे डिफाइन किया गया है। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग की माप के रूप में इसको जो डिफाइन किया गया है वो इसी तरह से किया गया है कि पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग के माप के रूप में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा द मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ इकोसिस्टम। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिमालय का उपश्रेणी नहीं है। तो हिमालय का उपश्रेणी कौन नहीं है, तो वो नहीं है सह्याद्री। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। सब डिवीजन जो हिमालय का नहीं है वो सह्याद्री नहीं है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रवस्था या प्रवस्थाएं है या हैं। तो जो है से इकोलॉजिकल सक्सेशन का कौन जो है फेज है। स्थापन, वनस्पति रहित, स्पर्धा, स्थिरीकरण, यानी इसमें जो है इसेसिस, न्यूडेशन, कंपटीशन या स्टेबलाइजेशन। तो इसमें जो है सारे जो है प्रवस्थाएं हैं इसकी पारिस्थितिक अनुक्रम इकोसिस्टम जो है से सक्सेशन का जो है सब प्रस्थान है। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। तो बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो है झारखंड में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग में जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वो नहीं है आर्गन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड से, मीथेन से, नाइट्रस ऑक्साइड से, ओजोन से, वाटर वेपर से और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सी। ताप्ती, सतपुरा, श्रेणी सही है। ब्यास, रोहतांग दर्रा सही है। सिंध जो है वो दिया हुआ त्रिमकेश्वर, तो वो ये जो है त्रिमकेश्वर नहीं बल्कि मानसरोवर से निकलती है। नर्मदा, मेकाल, श्रेणी ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसरोवर होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। तो सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है अभी ग्रीन हाउस गैस जो है। सो सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसमें भी जो है ग्रीन हाउस जो है किसकी वजह से होता है, तो वो होता है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है, आर्टिफिशियल सीएफसी की वजह से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा नहीं है। अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ये सारा जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और भारतीय पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक निर्देशित तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। तो इसमें जो है कौन जो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूम करता है उसको जो है दर्शाता है। तो वो जो दर्शाता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इसका आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जो कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। तो सबसे बड़ा जो है पारिस्थितिक तंत्र कौन है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन है, तो वो है महासागर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा ओशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं। तो पम्पास घास का मैदान जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है अर्जेंटीना में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सौ-स्थानीय संरक्षण, तो इसमें जो है का उदाहरण नहीं है। तो इन सीटू का जो एग्जाम्पल नहीं है, इन सीटू कंजर्वेशन का इसमें से कौन एग्जाम्पल नहीं है, वो नहीं है जंतु उद्यान और बीज बैंक। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, जंतु उद्यान और बीज बैंक। जूलॉजिकल पार्क और सीड बैंक जो है इसका उदाहरण नहीं है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता जुताई के लिए जाने वाली मृदा है। तो जो होता है कि सेल्फ प्लाइंग जो कहते हैं वो कौन सी मृदा को कहते हैं, तो वो कहते हैं काली मृदा। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है कितनी देशों से होकर गुजरती है, तो वो गुजरती है ऑप्शन बी 13 राज्यों से जो होकर गुजरती है। ये जो है इक्वेटर जो है 13 राज्यों से पास करती है। तो 13 राज्य कौन से हैं, तो वो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कॉन्गो गणराज्य यानी कॉन्गो रिपब्लिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया,
किरीबाती, साओटोम और प्रिंसेप। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांस ह्यूमन शब्द का क्या अर्थ है? तो ट्रांस ह्यूमन शब्द का अर्थ होता है लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये ट्रांस ह्यूमन का जो होता है वो होता है सीजनल मूवमेंट जो होता है पीपल का और उसके लाइव स्टॉक के साथ, उसको कहते हैं ट्रांस ह्यूमन जो है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो बिहार में जो है कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो वो है ऑप्शन ई जो इसका आंसर हो जाएगा ई। एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बिहार में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। तो मेघालय पठार जो है से मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू से किस तरह से अलग होता है? तो वो होता है मालदा भ्रंश द्वारा, मालदा गैप द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा मालदा भ्रंश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो किससे जो है रिलेटेड है? तो वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। जॉर्ज लेमेत्रे ने इस सिद्धांत दिया था बिग बैंग का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो सबसे ऊपरी परत जो कौन है, सबसे जो है अपर मोस्ट लेयर कौन सा है? तो वो है बरहिम मंडल। और ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा एग्जोस्फीयर जो है सबसे ऊपरी परत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के निम्नलिखित जिले में कौन एक नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो नेपाल की सीमा को स्पर्श कौन नहीं करता है? पश्चिमी चंपारण करता है, सुपौल करता है, सीतामढ़ी करता है, किशनगंज करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। 7 जिला जो है नेपाल के साथ जो है वो सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मतलब सभी करता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन है? सरसों, चना। तो इसमें जो है सरसों और चना जो है रबी की फसल है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर जो स्थित है वो है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ठंडा बायोम है? तो सबसे ठंडा बायोम कौन सा है? तो वो है टुंड्रा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा टुंड्रा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो बिहार को जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन में कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो वो किया गया है बिहार को 3। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 3 जो है भागों में बांटा गया है। शिवालिक रेंज, बिहार प्लेन और उसके बाद जो है साउथर्न प्लेट्यू रीजन जो है बिहार का दक्षिणी जो है पठार रीजन जो है उसमें बांटा गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला का भंडार है? तो कोयला का भंडार जो है सबसे अधिक कहाँ है? तो वो है झारखंड में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जलधारा में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो कौन ठंडी जलधारा है? कैलिफोर्निया जलधारा, कैलिफोर्निया जो है करंट, लैब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा या क्यूरोशिबो जलधारा। तो इसमें जो है से ठंडी जो है वो है कैलिफोर्निया, लैब्राडोर, बेंगुएला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और ये जो है वो गर्म जलधारा है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थल कृतियां पाई जाती है? तो करेवा फॉर्मेशन कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय करेवा। और यहाँ जो है केसर की खेती होती है करेवा में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बरौनी रिफाइनरी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बरौनी रिफाइनरी जो है वो किस जिले में स्थित है? तो वो है बेगूसराय में। ऑप्शन बी जो है इसको आंसर हो जाएगा। 1964 में इसको सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों को एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे कहा जाता है। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जहाँ जो है स्पेसीज जो है रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको कहा जाता है आवास। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा आवास, हैबिटेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल प्रमुख बंदरगाह की संख्या है। तो मेजर जो ये है सी पोर्ट्स वो कितने हैं? तो वो है 13। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा 13।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इथियोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इथियोपिया के साथ जो सीमा साझा नहीं करता है वो करता है युगांडा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। इरिट्रिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान ये करता है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और समझौते अभी समय किगाली समझौते द्वारा संशोधित किए गए हैं? तो किगाली एग्रीमेंट के द्वारा कौन सा प्रोटोकॉल जो है ये जो संशोधित किया गया था तब वो किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में समाचार में रहा नीस जो है वो स्थित है। तो नीस कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है फ्रांस में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में। यहाँ कुछ आतंकी घटना वगैरह हुआ था जिसकी वजह से ये चर्चा में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा बांध जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो उकाई बांध ये महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में ताप्ती पर। हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में है महानदी पर। बगलिहार बांध ये जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब में। पंचेत बांध ये झारखंड में है दामोदर नदी पे। तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही है, बाकी कोई सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में कौन विश्व का स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो वो है चीन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किस वक्त पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था 1972। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है 7वां। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई 7वां स्थान जो है भारत का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो वो है नर्मदा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। वेस्ट की ओर बहने वाली नदी नर्मदा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो है से वाटर बॉडी जो है से काफी इनरिच्ड हो जाता है, न्यूट्रिएंट से इनरिच हो जाता है। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो उस प्रक्रिया का जो नाम है वो है सुपोषण। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा सुपोषण उस प्रक्रिया का नाम है, यानी यूट्रोफिकेशन उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी और अलकनंदा नदियां मिलती है। तो महानदी और अलकनंदा नदियां जो है वो कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लगातार वीडियो लाता रहूंगा और ला भी रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा एफर्ट को सपोर्ट कीजिएगा तो मोटिवेशन मिलता रहता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो है सिक्किम में। ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा इसका आंसर। नाथुला जो है वो सिक्किम में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होता है? तो वो होता है किशनगंज में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। और सबसे कम औरंगाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अल्पकालिक नदी है? इसमें से जो कौन एफेमेरल रिवर कौन सा है? एफेमेरल रिवर जो है वो है लूनी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। लूनी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और व्हाइट रिवॉल्यूशन को जो जाना जाता है वो जाता है वर्गीस कुरियन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करता है? तो इसमें जो है कौन सा जो है कारक नहीं है, नो फैक्टर नहीं है जो क्लाइमेट जो है उसको जो है कंट्रोल करता है? तो वनस्पति प्रकार, अक्षांश, औसत वर्षा या समुद्र से निकटता। तो इसमें जो नहीं है वो है औसत वर्षा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर नहीं है, एवरेज रेनफॉल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या देश की सीमा बिहार से नहीं लगती है? तो इसमें से बिहार से नहीं लगती है तो बिहार से किस राज्य या देश की नहीं? छत्तीसगढ़ की नहीं लगती है, उड़ीसा की नहीं लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून कर रहा है, या साउथ वेस्ट नहीं कर रहा है, दक्षिण पश्चिमी नहीं कर रहा है, उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी से जो सबसे ज्यादा मानसून वर्षा होती है वो होती है तमिलनाडु, यानी जो है नॉर्थ ईस्ट से जो होती है सबसे ज्यादा रेनफॉल वो तमिलनाडु में होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
कि मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है किसके द्वारा कॉन्सेप्ट बताया गया था, ये बताया गया था डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पाई जाने वाली बर्थल मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसका जो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके सारे कथन जो है वो सही है। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो नहीं गुजरती है, पंजाब से नहीं गुजरती है और बिहार से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये गुजरती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिला में विभाजित किया गया था। तो चंपारण जिला को 2 जिलों में कब विभाजित किया गया था, तो ये जो किया गया था ये किया गया था वर्ष 1972। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1972। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले शैल प्रकार को कहा जाता है। जब जो है लावा जो है पृथ्वी के अंदर जम जाता है, जो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्लूटोनिक शैल यानी प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो उदयपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ स्थित है, तो वो जो स्थित है तो वो है ऑप्शन डी बिहार में, पश्चिमी चंपारण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट राज्य स्टेट कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है। तो इसमें जो है कौन जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को जो है वो टच नहीं करता है, तो वो है अररिया। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा अररिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो जो है अंटार्कटिका में। ऑप्शन ई जो है इसका पोलर मरुस्थल जो है पोलर डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा है ध्रुवीय मरुस्थल, तो इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा ई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा है। तो कौन जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट खोला है अरब नेशन में, तो इस सबसे पहला राष्ट्र जो है वो है यूएई। ऑप्शन ए बी जो है इसका आंसर हो जाएगा यूएई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत के भीतर पूरी तरह स्थित है, जो भारत के अंदर जो है पूरी तरह है, सबसे ऊंची कौन सी है, तो वो है ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी। ऑप्शन सी जो है नंदा देवी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं। तो पाइराइट किस राज्य में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बिहार। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, और रोहतास में जो है बहुत पाया जाता है पाइराइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में विदेशिया नृत्य किया जाता है। तो विदेशिया कहाँ का नृत्य है, तो वो है जाट जाटिन विदेशिया वगैरह, तो यह है बिहार। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खुदाई के दौरान एक 4000 वर्ष पुराने शिल्प गांव के अवशेष पाए गए हैं। तो 4000 पुराना विलेज, क्राफ्ट विलेज पाया गया, तो वो कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो कौन दो देश के बीच में रेड क्लिफ है, पाकिस्तान और भारत। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, पीपल का जो वृक्ष है वो बिहार का राजकीय वृक्ष है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी या समुच्चय माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधों को उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो बिना सॉइल के जो है से पौधे की प्रक्रिया को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है एरोपोनिक्स। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एरोपोनिक्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नहीं, कौन सा देश नहीं करता है? तो फ्रांस, स्पेन, लीबिया, साइप्रस। तो इसमें सारे जो देश हैं वो सीमा साझा करते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो फर्स्ट जो शुगर मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था मढ़ौरा, सारण में 1904 में। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये तो सबको पता है, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है कोसी को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्ण कट उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो कहाँ जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पश्चिमी घाट में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कौन पूछा गया है कि कौन कहाँ जो है जो वो एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो संयुक्त यूएसए में कितने स्टेट हैं? तो टोटल स्टेट जो है वो है 50। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमरी झील भारत के किस राज्य में है? तो सिमरी झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिमरी झील जो है स्थित है वो है भारत के बिहार में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सिमरी झील जो है सहरसा बिहार में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उच्चतम बिंदु है? तो सबसे जो उच्चतम बिंदु जो है अंडमान हाईएस्ट पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार का कौन सा है? तो वो है सैडल पीक। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? तो ये पूछ रहा है कि रोडिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रीकिंग 60s क्या है? इसको किसको कहते हैं? तो वो जो कहते हैं वो कहते हैं महासागरीय पवन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओशन विंड को जो है ये कहते हैं ये चीज। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से महासागर मलक्का जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो मलक्का से कौन सा महासागर जुड़ा हुआ है? तो वो जो जुड़ा हुआ है इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन जो है इससे जुड़ा हुआ है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती है? मेस्ता, चाय, खेसरी, मिर्ची। इसमें सारी फसल जो है बिहार में उगाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है इसमें। दक्षिण से उत्तर की ओर क्या हो जाएगा? सबसे पहले मालाबार तट, उसके बाद केनेडा तट, उसके बाद कोकन तट। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो है वो ये एक प्रकार नहीं है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेजेंडा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा फेजेंडा। ये एक तरह का जो है से पेड़ रोपने की विधि है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कांतो मैदान किस देश का हिस्सा है? तो कांतो मैदान जो है वो किस देश का हिस्सा है? तो वो है जापान। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा कांतो प्लेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सिक्किम के साथ जो सीमा साझा नहीं करता है वो नहीं करता है। ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो बागमती सिंचाई परियोजना जो शुरू की गई है वो की गई है बिहार में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा बिहार, सीतामढ़ी जिले के में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन दोस्तों हो गया। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर सही अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? तो इसमें जो क्वेश्चन कहा गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए कौन जो है वो है भारत में एकमात्र ऐसा क्रॉप है? तो वो है इसका आंसर हो जाएगा कपास, कॉटन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसूनी प्रणाली का प्रभावित करता है? तो मानसूनी प्रणाली को जो है कौन जो है से भारत में प्रभावित करता है मानसून को इंडिया में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। यह सभी जो है इसमें प्रभावित करता है। ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शैल
क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है, तो कौन से जो है से चट्टान में जो है कौन से इसमें जो है सबसे अधिक जो है कोयला भंडार भारत का जो है पाया जाता है, तो वो जो पाया जाता है और दोस्तों तो वो पाया जाता है गोंडवाना में। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना। गोंडवाना में जो है सबसे ज्यादा गोंडवाना रॉक सिस्टम में जो है सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में स्वर्ण का निक्षेप पाए जाते हैं, तो सोना जो है बिहार के कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है नालंदा और जमुई में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जो है, और सबसे ज्यादा जो सोना पाया जाता है वो जमुई में पाया जाता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो टीन का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है, तो बॉक्साइट का जो शीर्ष उत्पादक है वो है उड़ीसा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो भारतीय उपमहाद्वीप का जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा जो है कौन सा देश नहीं है, तो सारे देश जो है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स का हिस्सा। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है, तो बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है, तो घरेलू गौरैया स्पैरो जो है डोमेस्टिक स्पैरो और बिहार का राज्य पक्षी है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बरानी कृषि के रूप में भी जाना जाता है, तो इसमें बरानी फार्मिंग के रूप में किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है सोपान कृषि को। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये बरानी कृषि को भी इसके रूप में जाना जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समय रेखा मानक समय रेखा गुजरती है, तो मानक समय रेखा जो है कहाँ से गुजरती है, तो भारतीय मानक समय रेखा जो गुजरती है वो गुजरती है मिर्जापुर से। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो भ्रंश घाटी से रिफ्ट वैली से कौन सी नदी बहती है, दामोदर और ताप्ती दोनों बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है NH-31। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो लोनार झील जो है भारत के वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्रेटर झील भी इसको कहते हैं, क्रेटर से निर्मित है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, तो सबसे युवा जो है यंग जो है सबसे कौन सा है, तो इसमें जो है यंग वो है हिमालय। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, हिमालय जो है सबसे यंग है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो पश्चिम बंगाल के साथ जो सीमा साझा नहीं करता है वो नहीं करता है भागलपुर, नालंदा, रोहतास। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, सिर्फ 3 जिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है, तो सबसे ऊंची चोटी जो बिहार की स्थित है वो है पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी में जो है सबसे ऊंची चोटी जो है स्थित है, इसकी ऊंचाई जो है 880 मीटर है, सोमेश्वर फोर्ट की ऊंचाई। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है मधेपुरा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मधेपुरा जो है इसमें 31.12 जो है प्रतिशत जो है जनसंख्या वृद्धि हुई थी, और बिहार में जो है वो हुई थी 25.42। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं, तो बिहार में जो है कितने प्रकार के चावल जो है टाइप्स ऑफ राइस उगाए जाते हैं, तो वो जो उगाए जाते हैं चावल, तो वो उगाए जाते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या में से कितनी प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है, तो बिहार में कितनी प्रतिशत निवास करती है, वो करती है 8.6%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है, तो शहरी आबादी जो सबसे कम है वो है शिवहर की। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। शिवहर जो है सबसे कम शहरी आबादी का जिला है इसमें बिहार के, इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार अर्बन पॉपुलेशन जो है सबसे कम शिवहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त है, तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो वो है विवेक जोशी। ऑप्शन ए जो है डी जो है इसका आंसर हो जाएगा विवेक जोशी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 का नारा क्या था। तो जनगणना सेंसस 2011 का जो नारा क्या था, स्लोगन क्या था, तो वो था अवर सेंसस, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो सबसे कम जो है पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो अर्थ समिट जो है वो कब हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1992 में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1992 में अर्थ समिट हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो थीम था जैव विविधता का जश्न मनाएं, सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागोर्नो कराबाख क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है। तो ये नागोर्नो कराबाख क्षेत्र जो है वो किस देश के बीच है, तो वो है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो है वो है नागोर्नो कराबाख क्षेत्र। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो गंगा नदी को जो है भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था वो किया गया था 4 नवंबर 2008 को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, 4 नवंबर को जो है गंगा रिवर को नेशनल रिवर घोषित किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि डोबरा चांठी निलंबन पुल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस राज्य में स्थित है। तो जोबरा चांठी निलंबन पुल जो है वो किस राज्य में है, दोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज जो है वो किस राज्य में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2020 में यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो किस बायोस्फीयर रिजर्व को जो है शामिल किया गया, तो वो किया गया है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन सी जो है इसको आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संरक्षित क्षेत्र केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सागौन का वृक्ष यहीं पर है। और जाने वाले जंतु वर्ग में नीलगिरी वुड कबूतर भी शामिल है। यह संरक्षण क्षेत्र कौन सा है, ये बताना है। ये संरक्षण क्षेत्र जो है वो है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला लाइकेन गार्डन विकसित किया है। तो लाइकेन गार्डन जो है सबसे पहला विकसित किसने किया है, तो वो किया है उत्तराखंड। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निसर्ग क्यार और महा नाम है। तो निसर्ग क्यार और महा जो है वो किसका नाम है, तो वो जो नाम है निसर्ग, वो नाम है चक्रवातों का। निसर्ग क्यार और महा चक्रवातों का नाम है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोन का नाम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो कौन स्टेट है या टेरिटोरी है जो एंडेमिक और थ्रेटन फ्लोरा पे जो है जो रिपोर्ट जारी किया है, तो वो जो बना है वो बना है उत्तराखंड। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान किया है। तो कौन से देश ने ऐसा किया है, तो वो किया है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आक्रामक प्रजाति चारू मुसेल जो कि स्थानिक प्रजाति विविधता के लिए गंभीर खतरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तेजी से फैल रही है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा केरल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल के दौरान बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे गर्म होता है। तो वो सबसे गर्म जिला जो है गर्मी के मौसम में जो है वो कौन सा होता है, तो वो होता है ऑप्शन ए गया। ठंडा भी गया ही होता है। सबसे गर्म महीना जो होता है वो मई होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरिया जो है वो कहाँ है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किस देश को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। तो हिंद महासागर का मोती किसको कहा जाता है,
तो वो कहा जाता है श्रीलंका को। ऑप्शन बी जो है पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन कहा जाता है श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारे का नाम क्या है? तो सबसे जो नजदीक तारा है पृथ्वी के वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है वो सूर्य, सन जो है उसका नाम है। और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एनु जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो एनु ट्राइब जो पाई जाती है वो पाई जाती है जापान में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो गया। दोस्तों 140 क्वेश्चन हो गया, अब 10 क्वेश्चन सिर्फ बचा है। तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो प्राकृतिक रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो वो है नेचुरल रबर का थाईलैंड। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला जैविक राज्य है? तो सबसे पहला जो है ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? तो वो है सिक्किम। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो सबसे कम जो सीमा किस देश के साथ साझा करता है भारत? तो वो करता है अफगानिस्तान। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण कौन है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाल। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है? तो सबसे ज्यादा जो है मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी सॉइल जो है भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जलोढ़ मृदा, अलुवियल सॉइल। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। यहाँ नदी ज्यादा है इस वजह से। निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? इसमें से खरीफ फसल जो है कौन नहीं है? तो वो है गेहूं। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा गेहूं जो है खरीफ फसल नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है? तो फुटलूज उद्योग का उदाहरण जो है वो कौन नहीं है फुटलूज इंडस्ट्री का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मार्टफोन की असेंबलिंग। ऑप्शन नहीं, चीनी मिल। ऑप्शन सी बी जो है इसका आंसर हो जाएगा चीनी मिल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के मैदानों को दो शाखाओं में विभाजित करती है? तो कौन सी नदी जो है बिहार को दो भागों में बांट देती है? तो वो है इसका आंसर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा जो है बिहार को दो भागों में बांट देती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों होकर गुजरती है? तो बिहार से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था टोटल जो है 150 क्वेश्चन ज्योग्राफी का जो है दृष्टि का टेस्ट सीरीज वो मैंने करा दिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।